अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई का भरपूर मजा अपने घर में बैठे बैठे ले रहे होंगे। हमने मुनासिब समझा कि लॉकडाउन के इस पीरियड में कुछ वीडियोस आपकी खिदमत में पेश किए जाए ताकि आप उससे इस्तेफादा हो, मुस्तफीज हो। इस सिलसिले की आज की पहली कड़ी हम लेकर आए हैं। काइनेमेटिक्स जो सेक्शन है उसका पहला चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग इट्स रीजन, विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। काइनेमेटिक्स का जो पहला सेक्शन है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसा मोशन, ऐसी हरकत जो सिराते मुस्तकीम में हो, सीधे लाइन में हो, दैट इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। इसके अंदर सिर्फ ओनली वन कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ अ बॉडी। उसको हम 1D मोशन कहते हैं, 1 डायमेंशन। अगर मान लीजिए एक मक्खी है और वो फर्शी के किनारे से सीधे चल रही है सिराते मुस्तकीम में, तो फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट। मान लीजिए वो मक्खी या सांप यहाँ पर फर्श पे बीचों बीच है, तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए वो मक्खी ऊपर भिना रही है, तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए x, y and z coordinates are required, that is known as Cartesian coordinate system. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे। 2D के अंदर सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन हम पढ़ेंगे। तो जैसा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो आगे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, उसका लिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। और x, y, z जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ लेना, मोशन गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए, या थर्मोडायनामिक्स में, फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में हम बहुत बेसिक चीजें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट्स के ताल्लुक से कुछ बातें पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आमतौर पर इसको लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं। दरअसल डिस्टेंस यानी इट इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ travel by the body during its motion, and displacement matlab it is shortest distance between starting point and ending point of the motion, shortest distance from where particle starts to the particle where ends its motion is known as displacement। आइए कुछ चीजें हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस मतलब इट इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है उसका कंपैरिजन हम यहां देखेंगे। डिस्टेंस मतलब इट इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। एंड डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को मराठी में कहते हैं अंतर और उर्दू में उसको कहते हैं फासला, और डिस्प्लेसमेंट को मराठी में कहते हैं विस्थापन और उर्दू में इसको कहते हैं हटाव। ये दो एक जैसी चीजें हैं लेकिन अलग अलग हैं। डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इन अ गिवन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट यानी इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज इनिशियल पॉइंट, टू ending point of the motion। दूसरी चीज जो है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसको मराठी में कहते हैं अदिश राशि और उर्दू में इसे कहते हैं गैर संख्यी मिकदार। यानी ज्या राशींना व्यक्त करण्यासाठी फक्त परिमाणाची आवश्यकता असते अशा राशींना अदिश राशी असे म्हणतात। जिन तबई मिकदारों को जाहिर करने के लिए
सिर्फ मकदार काफी है, उन्हें गैर सिमती मकदार कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। तीसरी चीज जो हमको जहन में रखना पड़ेगी कि एक पर्टिकुलर केस में, अच्छा इसका यूनिट भी मीटर, उधर भी मीटर, डायमेंशन L1, डायमेंशन L1, डिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर मोशन में इनफाइनाइट वैल्यूज उसके पॉसिबल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है ए से बी को जा रहा है, तो उसके जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। उससे एक मुमकिन रास्ता ये है, मान लीजिए, उसके बाद वो इधर से भी जा सकता है, मान लीजिए इधर से भी जा सकता है, मान लीजिए इधर से भी जा सकता है। ऐसे कई मुमकिन रास्ते हो सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जो है डिस्टेंस के, वो डिस्टेंस कहला सकते हैं। लेकिन इन तमाम में से एक जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द मोशन, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमको एक बात याद रखना चाहिए कि फॉर मूविंग बॉडी, ऐसी बॉडी जो हरकत में है, उसकी वैल्यू जो है डिस्टेंस की हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी फॉर मूविंग बॉडी। फॉर मूविंग बॉडी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जहां तक के डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। अगर मान लीजिए क्लोज पाथ मोशन है, तो क्लोज पाथ के अंदर डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं रहेगा। लेकिन क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। इन अ क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों उनके उसके पॉसिबल वैल्यूज है। और एक बात याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या है। मान लीजिए कि एक बॉडी है राजा, एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट बॉडी इज ए। इसके कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए x1, y1 एंड z1, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर r1। और मान लीजिए ये बॉडी A से B गई और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड z2 मान लीजिए। इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r2। तो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर जो रहेगा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर जो रहेगा वो है वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। व्हाट इज वेक्टर r2? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कार इज मूविंग
from O to D 8 kilometer. Then it took turn towards right and traveled 4 kilometer. Again it take turn and travel 4 kilometer, and vertically above it travel 1 kilometer. Now you are asked to find out what is distance and displacement traveled by car. आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, थोड़ा पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए, देखिए कितने लोगों का सही आंसर। डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। अभी अभी अपनी बात हुई, तो डिस्टेंस मतलब क्या? फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। 8 plus 4 14, sorry 12, 8 and 4 12 4 16 17 kilometer, 17 kilometer is the distance traveled by that car. What about displacement? इसको निकालने के दो तरीके हैं। अगर आप इसको पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं या तो वेक्टर मेथड यूज कर सकते हैं आप। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 8 I cap, then minus 4 j cap, then minus 4 I cap plus j cap, 8 I cap along positive x axis, then minus 4 j cap along y axis negative, then again negative x axis के तरफ minus 4 I cap and plus j cap। तो ये हो गया 8 में से 4 गए, इट इज 4 I cap minus 3 j cap. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 रूट 25, इट गिव्स 5 किलोमीटर। This is magnitude of the displacement. अगर इसको वेक्टर मेथड से करना तय हुआ तो this much is 1 किलोमीटर, it is 4 किलोमीटर, तो ये हो जाता 3 किलोमीटर, एंड इतना इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो जाता 4 और ये पोर्शन हो जाता 3। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, you will get same answer। अगर इसके डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो you can use this trigonometric formula tan theta, यानी मुकाबिल बटे मुतसिला, समोची बाजू भागिले लगतची बाजू, tan theta equal to 3/4, that is theta equal to tan inverse of 0.75। और याद रखना थीटा इक्वल टू, अगर ट्रायंगल में 3 4 है तो थीटा आता है 37 डिग्री साउथ ऑफ द ईस्ट। मतलब ऐसा है, यहां पर आपको उसका डायरेक्शन मिलेगा, थीटा आएगा 37 डिग्री। दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड ending point of the motion along semicircular path along direction along ABC in a circle of radius r, and you are asked to find out a ratio of distance to displacement का रेशियो क्या रहेगा? What is distance in? What is distance? Distance is total length of the path traveled in this semicircle. पूरे circumference का लेंथ होता है 2 pi r, semicircle का लेंथ रहेगा pi r, और displacement मतलब क्या? It is shortest distance from
स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द मोशन। अगर ये r है तो ये भी कितना है, r है, r प्लस r 2r, यहाँ का r वहां के r के साथ मर गया, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स 1.57। और एक सिंपल एग्जांपल समझने के लिए आपके लिए, अ पार्टिकल is moving from origin to 5, 0 along x-axis. 5, 0 मतलब it is along the x-axis. A particle is moving from origin to 5, 0, then it came back to 2, 0, and again it moved to 7, 0. What is distance and displacement travel by that body? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बॉडी स्टार्टेड मोशन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये 0, 0, यहां से हो गया 5, 0, उसके बाद इसको हम नाम देंगे D1, D1 से यहां पर आया ये 2, 0 पर, उसके बाद 2, 0 से अगेन इट वेंट टू 7, 0. Now you are asked to find out distance and displacement. पॉज करके ट्राई कीजिए। अच्छा, अगर आपका ट्राई अगर हो गया होगा तो चेक योर आंसर। डिस्टेंस d इज इक्वल टू, व्हाट इज d1? d1 प्लस d2 प्लस d3, व्हाट इज d1? 0 से लेके 5 तक, यानी 5, फिर 5 से 2, 0 पे गया, मतलब दिस मच डिस्टेंस ट्रैवल इज 3 मीटर। लोग इसको गलती से 2 लिख देते, भाई साहब ये टोटल 5 है, ये 2 है, मतलब इतना 3 है। एंड फ्रॉम दिस 2, 0 टू 7, 0, मतलब अगेन ये ट्रैवल किया 5। इन दिस वे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट पार्टिकल इज 13 मीटर। 13 मीटर। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? ये तो बहुत आंख बंद करके आप लिख सकते, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द मोशन। मोशन स्टार्ट हुआ था 0, 0 पे और मोशन खत्म हुआ 7, 0 पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट है 7 मीटर। होप यू गॉट द आंसर। उसके बाद और length of each side of this cube is, suppose A, a fly is sitting at point A and it move along this path A, B, C. Length of each side is A, suppose. You are asked to find out displacement of this fly. इसने A, B, C से D तक जब इसने मोशन कंप्लीट की, मान लीजिए A to D के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 3A, √3A, 0, और चौथा ऑप्शन आप उनको नहीं मालूम। ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए इसको और देखिए क्या नजर आता है। अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम starting point to ending point of the motion.
यहां से ये स्टार्ट हुआ था और इधर गया, तो इसको बोलते राजा बॉडी डायगोनल। ये ए टू डी जो फासला है इसको बॉडी डायगोनल कहा जाता है। ये प्लेन के अंदर एक डायगोनल नहीं है, रूम के उस कोने से लेकर इस कोने तक ये जो डायगोनल है दैट इज नोन एज बॉडी डायगोनल एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ दिस बॉडी डायगोनल। बहुत सारे लोग इसके अंदर बहुत कभी इम्कान है कि इसको वो लिखेंगे √2a, इत्तेफाक से यहाँ पे √2a उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जो बात आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल। अब उसको कैसा फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, इधर ए आई कैप ऊपर में प्लस ए जे कैप और फिर इसके अलोंग द जेड एक्सिस पीछे जा रहा है माइनस ए के कैप। अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वेक्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाता है 3a स्क्वायर जजर में √3a। दिस इज द आंसर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, √3a। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ a radius r. A particle is moving in a circle of radius r and takes 20 seconds to complete one revolution. आपसे कहा गया कि what is distance traveled by that particle in 20 minutes and 20 seconds. 20 मिनट यानी 2 मिनट यानी 2 मिनट यानी 120 सेकेंड। मतलब ये होगा कि फर्स्ट 20 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन, दूसरे 20 में, इस तरीके से 120 सेकेंड में पार्टिकल 6 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, 6 into 2 pi r and plus this 20 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन। In this way, it will complete this much distance. 6 2s are 12 plus 2 14 pi r. This is the distance traveled by the particle. And displacement क्या रहेगा? इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 14 into 22 by 7 into r, साथ के साथ 7 दूनी 14 44 r. And displacement is फर्स्ट रिवोल्यूशन, सेकंड रिवोल्यूशन, थर्ड रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशन हुए थे और बाद में 20 सेकेंड के अंदर भी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट उस वक्त जहां पार्टिकल निकला था वहीं पर पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल इज 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाएंगे कि अगर मान लीजिए इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r पार्टिकल a से लेकर अगर मान लीजिए वो यहां पर गया b पर, तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट पार्टिकल? तो डिस्टेंस रहेगा फरमाइए कंप्लीट के लिए 2 पाई r, यहां तक के लिए पाई r, मतलब यहां तक के लिए पाई r बाय 2, और डिस्प्लेसमेंट उसका रहेगा, उसको फाइंड करने के लिए आपको यहां पर पाइथागोरस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये r और ये जो डिस्टेंस है ए बी वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इट इज 2r स्क्वायर रूट 2r। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम a टू b। अगर मान लीजिए 30 में और एक एग्जाम्पल, हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं इसको और वजाहत के साथ। अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये सवाल है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन यहां पर कराया और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक सर्कल है और पार्टिकल जो मोशन परफॉर्म कर रहा है ए से लेकर
यहां बी पर, और ये एंगल है मान लीजिए 120 डिग्री। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट पार्टिकल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2। ऐसा फार्मूला आपने सर्कुलर मोशन में देखा होगा। अब यहां पर 2r लेंगे हम। व्हाट इज sin थीटा 120 बाई 2 यानी sin 60। व्हाट इज sin 60? इट इज √3 बाई 2, 2 मर गए, ये आ गया √3r। यू कैन अप्लाई सेम फार्मूला हियर। यहां पर हमने क्या किया था डिस्प्लेसमेंट में, 2r इंटू sin 90 बाई 2 मतलब क्या, sin 45। व्हाट इज sin 45? व्हाट इज sin 45? sin 45 कितना होता भाई साहब, वो होगा 1/√2। और हम इसको ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते, √2 इंटू √2 r डिवाइडेड बाय 1/√2। √2 मर गए, डिस्प्लेसमेंट आया √2r। अब ये आया कहां से फार्मूला, ये हमको देखना पड़ेगा। इसको आपने याद नहीं भी रखा तो चलेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि यहां पर ये रेडियस r1 लिखा हमने, इसको वेक्टर, इसको लिखा वेक्टर r2, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने नाम दिया d, ये r1 d और ये r2। इसको ट्रायंगल लॉ अप्लाई कीजिए, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर d और इसके अपोजिट ऑर्डर में है वेक्टर r2। मतलब ये है कि वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमको फाइंड करना है तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा। यहां पर r1 और r2 सेम है, इसलिए हमने r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा। यहां पर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, इसको रजा 2r स्क्वायर को कॉमन कर दो तो ये रहेगा 2r स्क्वायर और इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा? आप बड़ी डॉक्टर से, बहुत अच्छे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स आपका पहला प्यार है, तो आपको 1 माइनस cos थीटा मालूम होना चाहिए। व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा? 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 की जगह एक 2 बाहर लिया, r स्क्वायर के बजाय r, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह हमने बाहर लिया साइन थीटा बाई 2। इस तरीके से 2r साइन थीटा बाई 2 आया। चाहे यहां पर वो 60 डिग्री दे, 45 डिग्री दे, 30 डिग्री दे, जो भी दे, आप इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड। उसके बाद और एक एग्जांपल हम लेते हैं ताकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये इसका मेन पोजीशन है और ये दो उसके एक्सट्रीमिटीज हैं और उनका एम्पलीट्यूड है AA। व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन? हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल इज 4a। क्यों 4a? पार्टिकल यहां से निकला A इन दिस वे 4a, एंड डिस्प्लेसमेंट कहां गए थे? कहीं नहीं, क्या लाए? कुछ नहीं। अगर एक ऑसिलेशन, क्या एक लाख ऑसिलेशन में अगर परफॉर्म कर लेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, बिकॉज displacement is nothing but shortest distance from starting point to the ending point of the